अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समियाज़ कुकिंग हब। आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जूसी और बहुत टेंडर। स्पेशलिटी इनकी ये होगी कि ये घर की बिल्कुल सादा और आम से मसालों से तैयार किए जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की यूनिक सी रेसिपी। आधा किलो कीमे से चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इस तरह से बड़े बड़े काट कर एक साइड पे रख लिए हैं। ये मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें ली और इनको मैं बिल्कुल बारीक काट लूँगी। इनको बारीक काटना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कबाब खाते हुए इसका बड़ा पीस मुंह में आ जाए तो इतनी मिर्चें लगती हैं कि कबाब खाने का मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिए का एक छोटा सा बंच लिया है और इसको भी मैं बारीक बारीक सा काट लूँगी। अभी मैं सब चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। ये सब चीज़ें काट कर जब हम अपने पास रख लेंगे तो एंड में हम चपली कबाब बनाते हुए ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है और इसकी भी मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तमाम चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली है और नेक्स्ट स्टेप अब हमारा ये होगा कि अब हम प्याज को चॉपर में चॉप करेंगे। और चॉप करने के बाद आप देखें कि कुछ इस तरह से इसको बहुत ही बारीक सा होना चाहिए। प्याज को जब इस तरह से चॉपर में चॉप किया जाता है तो उसका पानी अलग हो जाता है, जिसको कि इस तरह से निचोड़ कर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कबाब का कीमा बहुत ही पतला सा हो जाता है। अब मैंने प्याज को निचोड़ लिया है और इस तरह से ये 1 कप मेरे पास खुश्क प्याज बिल्कुल तैयार है, जिसको कि मैंने इस प्याले में डाल दिया। और ये देखें, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल खुश्क है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैंने कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट और जो धनिया बारीक काट के हमने रखा हुआ था उसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने थोड़ा सा डाल दिया। 1 चाय की चम्मच लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ, 1 चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चाय की चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाल दी है, 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, आधी चाय की चम्मच खुश्क मेथी है और ये 1 टेबलस्पून मैंने साबुत सूखा धनिया लिया है, जिसको कि मैं इस तरह से हाथ में मसल के क्रश करके इसमें डाल दूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की हो जाती है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय की चम्मच अनारदाने का पाउडर, जो इसको बहुत ही प्रोफेशनल फ्लेवर देगा। आधी चाय की चम्मच से भी थोड़ा सा कम अजवाइन, 1 चाय की चम्मच गरम मसाले का पाउडर और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तमाम मसालों को हाथ से अच्छी तरह से इस तरह मसल देने के बाद मैं इसमें आधा किलो बीफ का कीमा शामिल कर रही हूँ, जिसमें कि 20% चर्बी भी शामिल है। आप सेम इसी मेथड के साथ चिकन, मटन या बीफ किसी भी कीमे में चपली कबाब तैयार कर सकते हैं। मैंने जो मसाला तैयार किया था उसमें इस तरह से कीमा शामिल कर देने के बाद मैं हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने तमाम मसाले को कीमे के साथ अच्छी तरह से यूं हाथों के साथ मसल के इसको मिक्स करना है। इसके लिए चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना। आप हाथ से जितना अच्छी तरह इसको मसल लेंगे उतना ही इसकी बाइंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी। इसके बाद मैं इसमें 4 टेबलस्पून इस तरह से भर भर के मकई का आटा शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर मकई का आटा ना हो तो आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं अब इसमें एक अंडा भी तोड़कर डाल रही हूँ और अब मैंने मकई के आटे और अंडे को कीमे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मसल के मिक्स करना है। ये भी स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से कीमे की बाइंडिंग बहुत प्रॉपर होगी। 3 से 4 मिनट के लिए कीमे को अच्छी तरह से मसल लेने के बाद अब जो मैंने टमाटर काट के रखे हुए थे उन पीसेस को भी मैं डालकर कीमे में मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पर अब मैं चेक करूंगी कि क्या कीमा कबाब की शेप में आ रहा है। तो ये देखें कि कितना अच्छा कबाब की शेप में आ रहा है। अब मैं इसे क्लिंग फिल्म से कवर करके 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 2 घंटे के बाद अब मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाला है और अब मैं इसे बराबर के पोर्शंस में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी। और आप देख रहे हैं कि ये 8 अच्छे बड़े साइज़ के चपली कबाब तैयार हो जाएंगे।
चपली कबाब चूँकि मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ, इसलिए हाथ में पकड़कर इनको शेप नहीं दी जा सकती। प्लेट में इस तरह से प्रेस करके अगर आप इसको शेप देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद दरमियाने से गर्म ऑयल में कबाब फ्राई कर लें। फ्राई करते हुए अगर ऑयल में आप चर्बी का एक पीस डाल देंगे तो इनका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। और फिर गोल्डन ब्राउन होने पर इनकी साइड को चेंज कर लें और इस तरह से तमाम कबाब फ्राई कर लें। कुछ वेजिटेबल्स मैंने काट के इस तरह से अपने पास रख लिए, इनसे हम अपनी डिश को गार्निश करेंगे। क्योंकि जब सर्विंग डिश को प्रॉपरली डेकोरेट किया जाता है तो फिर खाने में तो मज़े की होती ही है, देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल लगती है। तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं और हमने इन्हें वेजिटेबल्स के साथ डेकोरेट भी कर लिया है और ये टाइम है अब इन्हें टेस्ट करने का। तो देखें कबाब बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट और प्रॉपरली टेंडर हो चुके हैं। इनको मिंट चटनी के साथ आप सर्व करें और मिंट चटनी का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपके कबाब कैसे बने। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।